नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। मेरे पीछे आपको संविधान के रचयिता बाबा साहब की तस्वीर और एक मूर्ति, बड़ी विशाल मूर्ति दिखाई दे रही होगी। और जो मूर्ति को आप देखेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि हम इस वक्त जो है वो अंबेडकर पार्क में खड़े हैं। और मेरे जो इर्द गिर्द आपको लोग दिख रहे हैं, ये पूर्णतः जो है वो दलित समाज के लोग हैं। और यहाँ क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक बयान था, उससे सियासी हलचल पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, और बल्कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भी। उनका बयान क्या था? बयान था ये कि उन्होंने जब आगरा के मंच से कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ, यानी कि कहीं ना कहीं ये टारगेट था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो चूंकि जब 4 वर्ण व्यवस्था है और वहाँ पर दलितों की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी अन्य लोगों की है, इसलिए हम दलित समाज के लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हैं और उनसे ये जानेंगे कि योगी जी के इस बयान के मायने क्या हैं और वो कैसे सोच रहे हैं और किस तरफ उनका रुख भी है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, पूरा नाम बताइए। मनीष साहू वाल्मीकि। हाँ, मनीष साहू वाल्मीकि। पीछे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। हम लोग अंबेडकर पार्क में चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं कि जब योगी जी ने ये बयान दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो दलित समाज इसको किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है? निश्चित तौर पर पूरा दलित समाज, चूँकि आगरा दलितों की राजधानी है, यहाँ से मैं एक संदेश देना चाहूँगा सभी को कि हिंदू को एक होना चाहिए। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू बटाए तब तक हिंदू कटाए। इसका कई उदाहरण है। चूँकि देखिए, ये लोग भाजपा के लोगों पर दलित विरोधी आरोप भी लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जब हमारे वर्तमान गृह मंत्री और निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी शाह पूरा करेंगे पूरा, तो वो आज पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और पंच तीर्थ स्थल बाबा साहब के बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हम पूर्व में देखते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं ये सपा के कार्यकर्ता। और गेस्ट हाउस कांड हम सबको याद ही होगा कि बहन जी को बुलाकर एक षड्यंत्र के तहत उनको जान से मारने का प्रयास किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। और परम सिद्धे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, उसको सार्थक करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकारें काम कर रही हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं के माध्यम से संपूर्ण दलित समाज को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। चूंकि हम सब हिंदू एक हैं, जब और लोग एक हो सकते हैं तो हमें एक होने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं और हम सब लोग, हम हिंदू कोई धर्म नहीं, एक संस्कृति, एक सभ्यता है। और हम कभी भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने भी एक बयान भी दिया था कि हिंदू हिंसक है। हम हिंसक नहीं है, हम तो धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं, वासुदेव कुटुंब की बात करने वाले लोग हैं। और मैं सभी अपने हिंदू समाज से आग्रह करूंगा कि हम सब एक होकर रहने की आवश्यकता है। कि और आपको योगी जी के इस बयान से कोई गुरेज नहीं? उन्होंने कहा कि एक तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप जो है वो टारगेट कर रहे हो, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, और उनका इशारा जो है मुसलमानों की तरफ है। तो इस पर ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, उनका इशारा मुसलमानों की ओर नहीं है। उन्होंने तो एक समाज को संदेश दिया है कि मिलकर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल सपा बसपा जैसे लोग हैं, ये लोग जहर घोलने का काम करते हैं, दंगे करवाने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम कहीं हिंसा करने की या दंगे करने की बात नहीं कर रहे हैं। और बधाई देना चाहता हूँ योगी जी को और उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक भी दंगे की खबर नहीं आई। ये योगी जी की काबिलियत है। मतलब वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, हाथ में संविधान लेकर जो है वो इंडिया गठबंधन घूम रहा है। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, कह रहे हैं कि दलितों का जो भला है वो तो समाजवादी पार्टी में। वो पूर्णतः दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चूँकि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, उन्होंने नौजवान, किसान, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित सबके लिए सरकार ने काम किया। और आप देखिए कि जब एक महिला रोड पर शौच के लिए बैठती थी, पूर्व की सरकारों में जाऊंगा, पिछली बात करूंगा, तो उस समय जब महिला कोई गाड़ी निकलती थी, उसकी रोशनी उस पर पड़ती थी, तो वो महिला उठ के भागती थी। उससे उसको कितनी पीड़ा होती होगी, ये दर्द किसी ने समझा तो भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने समझा, उस पर काम किए। और 2047 तक उनका जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें सभी समाज की भागीदारी की, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार सभी के साथ है और किसी का भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जब शौचालय देने की बात होती है, सरकारी आवास देने की बात होती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता वो किस जाति पंथ धर्म के लोग हैं, सबको देने का काम किया। हम लोग सबके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ और आपने पूर्व में देखी, इस चुनाव में भी, उसको लोकसभा चुनाव में भी बहुत उसका फर्क पड़ा कि संविधान खतरे में है। भाजपा अगर रहेगी तो संविधान पर खतरा है, यानी कि संविधान बदल देगी। तो दलित समाज को सबसे ज़्यादा आपत्ति इसमें है। आप लोग दलित समाज से आते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को?
पूरी तरीके से दलित समाज को गुमराह करने का काम किया। प्रत्येक घर को टारगेट किया गया, उनको बरगलाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सार्वजनिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण कहीं खत्म होने वाला नहीं है। हम बाबा साहब के विचारों के साथ मजबूती से खड़े हैं, दलित समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं, संविधान के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और इन्होंने जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, जब इनको कहीं कोई मुद्दा नहीं मिला, तो इन लोगों ने आरक्षण के नाम पर पूरे दलित समाज को गुमराह करने का काम किया। तो जो कहते हैं कि भाई दलित समाज का वोट भी नहीं पड़ा, इसीलिए तो भाजपा को इतनी कम सीटें उत्तर प्रदेश में रही। वोट नहीं पड़ा तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दल आज भी भारतीय जनता पार्टी है। 240 प्लस सीट लेके आज हम लोगों ने पूरे एनडीए परिवार के साथ पूरी मजबूती सरकार बनाई है। और दलितों का वोट नहीं पड़ा तो आज प्रधानमंत्री जी, आज मोदी जी आज सीट पर नहीं बैठे होते और सबके दलित। तो आपको लग रहा है कि जो भ्रांति फैलाई गई थी वो भ्रांति है, मतलब दलितों ने वोट दिया है खुल के। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब से 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। आप देखिए, जो इन्होंने गलत तरीके से भ्रामक प्रचार किया था संविधान का, वो सामने उजागर होगा। और पूरी मजबूती के साथ मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। अच्छा, 10 सीटों पर उपचुनाव भी अभी है और इस उपचुनाव को तो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस चुनाव में भी वो यही भाई विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, तो संविधान इस बार खतरे में होगा कि नहीं होगा? देखिए, अभी चंद्रशेखर आजाद अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं। हाँ। उनकी सभा में हाँ। दूसरे गैर दलित को पीटा जाता है। हाँ। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। जो उनका दलित प्रेम है वो खत्म हो चुका है। वो पूरी तरीके से एक समाज के साथ एक समुदाय को सहयोग कर रहे हैं और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। और इनसे भ्रांति से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इस उत्तम प्रदेश बनाने में जिनकी भूमिका रही है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी के साथ मजबूती से खड़ी है। ठीक है, इन्होंने भ्रामक प्रचार जो किया था, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरी मजबूती के साथ ये डबल इंजन की सरकार फिर पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी। अच्छा, पीडीए जब बना, उन्होंने अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो और कहा कि भाई हम हितैषी हैं, जो हैं वो बाबा साहब के रक्षक हम हैं, संविधान के रक्षक हम हैं, हमारी सरकार आएगी तो जो है संविधान बच पाएगा, अन्यथा अगर भाजपा की सरकार रही तो संविधान तो कोई बचा ही नहीं सकता, उसमें तो बदलाव होना तय है, दलितों के हक छीन लिए जाएंगे। इनका कहीं कोई इनकी बात को गंभीरता से लेने वाला नहीं है। जब इन पर कोई मुद्दा नहीं है तो ये आरक्षण के मुद्दे को लाके बीच में बहकाने का, भटकाने का, समाज को बांटने का काम करते हैं। और इनकी बात में कहीं कोई दम नहीं है। और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, उपचुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त। दलित साथ हो रहा है, दलित साथ आएगा, भाजपा के साथ है, क्योंकि दलितों को ये पता मालूम चल चुका है कि जो बाबा साहब का जो मिशन है और जो उनके विचार हैं और ये संविधान है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो माननीय मोदी जी की नीतियां, योगी जी की नीतियां, इसी में ही सबका भला है, इसमें देश का भला है। क्योंकि हम लोग नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं, हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारी जाति रहेगी, हमारा परिवार रहेगा। यदि हम देश नहीं रहेगा तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और इस देश का युवा, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, सूचित, पीड़ित, सभी जाति से ऊपर उठकर सब लोग पूरी तरीके से राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और 2014 से बदलाव पूरे देश में आ चुका है और राष्ट्रवाद की तरफ, राष्ट्रवाद के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए युवा वोट कर रहा है, विकास को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। आज भारत की विदेश नीति देखिए कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है और कहीं कोई ये जो भ्रांतियां फैलाने से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, आपको लग रहा है कि भ्रांति से फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन सबका चेहरा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, और इनको जो संरक्षण करती है पीछे से कांग्रेस, इन सबका चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। चलिए, 47 दूर की बात है, अभी विकसित भारत की तरफ नहीं, अभी तो उपचुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ है। क्या नाम है आपका? ओम जी, ये बताइए कि दलितों के लिए बड़ी भारी ये कहा जा रहा है कि, और ये जो योगी जी का बयान आया कि बटोगे तो कटोगे, तो ये क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसे मंच पर हजारों की संख्या में ये तरफ खुले मन से सब बोलना योगी जी को दिखा रहा है कि उपचुनाव में डर गए योगी जी ना कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे। विपक्ष का जब कोई मजबूत नेता तैयार होता है इस देश में, तब विपक्ष का रहता है। जब ये सरकार बनाते हैं, इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि जब सरकार बनाओ तो देश को लूट डालो, और जब सरकार नहीं बने तो जनता में फूट डालो जाति के नाम पे। ये जाति के नाम पे फूट डालते हैं और जाति के नाम पे फूट डालने के करने के अपने इशारे पे लोगों को नचा के ये देश को बांटना चाहते हैं। पहले इसलिए इन्होंने जाति गणना की बात करी, पहले जाति गणना करेंगे फिर देश को बांटेंगे। इसी हिसाब से जो इनकी मोनोपोली चल रही है, ये इनका
मेन एजेंडा यही है कि देश को बांटने का काम करना चाहते हैं बस ये। मतलब आपने कहा देश को बांटने का, और योगी जी कह रहे हैं एक रहो, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। विपक्ष ने हमेशा ही आरोप लगाए हैं। हाँ। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कोई भी किसी पर कर सकता है, पर उस आरोप में कितनी सच्चाई है ये इस देश की जनता भली भांति समझ चुकी है। हाँ। उन्हें उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी, हाँ। उन्हें ये चाहिए। जनता ने अपना मन बना लिया है और पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एकता, अखंडता और समरसता की बात करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना नामुमकिन है और ऐसा प्रधानमंत्री ना मिलना मुमकिन है। मतलब ये जो बयान योगी जी का आया है, इससे आप जो है दलित समाज पूरा सहमत है? दलित समाज पूरा सहमत है। दलित समाज भाजपा के साथ था, है और हमेशा रहेगा। इनकी भ्रांतियां फैलाने से दलित समाज ना भाजपा का साथ छोड़ने वाला है, ना छोड़ा था, ना कभी छोड़ेगा। सीटें क्यों कम हुई? सीटें कम होने का जो भी रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी संगठन नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, और हम इस जो भी चीजें रही हैं उस पर विचार हो भी रहा है। समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि इनसे जो है वो दलित समाज खिसका, इनसे ओबीसी समाज खिसका, इसलिए सीटें कम हुई। समाज किसका नहीं है, हम समाज की बात नहीं करते। हम हमारे लिए राष्ट्र पहले है, हम देश की बात करते हैं। हमारी जो योजनाएं चलती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए चलती हैं, एक समाज के लिए नहीं चलती। अगर ऐसी बात होती तो हम योजना में इस कोटा करते। हमारे लिए जो योजनाएं चलती हैं उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, प्रत्येक जनता को मिलता है, प्रत्येक युवा को मिलता है। अब युवा जो भारतीय इस पूरे देश का युवा अब वो जागरूक हो चुका है, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार फिर योगी और फिर मोदी। मतलब दलितों का मन तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल इस बार भी तैयार है। जो कुछ भ्रांति संविधान के नाम पे फैलाई गई थी उसको जनता ने सिरे से नकार दिया गया है। क्यों? जो कि 400 पार का नारा जो मोदी जी ने योगी जी संगठन द्वारा दिया गया था, उसमें दलित लोग जो हमारे वर्ग है उनको गुमराह किया गया। इसको जनता भली भांति समझ चुकी है। अब जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें परिणाम विपक्ष को वो आ जाएंगे नजर। मतलब आपको लग रहा है कि जो है विपक्ष बांटने की कोशिश कर रहा है, 4 वर्ण व्यवस्था है उसको भी बांटने की कोशिश कर रहा है? हाँ, जो व्यवस्था है उसको बांटने कर रहा है। जब जब विपक्ष को दिखता है कि सामने का कोई नेता मजबूत तैयार हो रहा है जो देश की और राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान देगा, उसको विपक्ष हमेशा आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चालू कर देता है। और हमेशा से यही करा है विपक्ष ने कि जब जब कोई नेता तैयार होता है उसको घेरने का काम करते हैं ये लोग। आज देख लीजिए कि मोदी और योगी जी पे एक भी, जब से हमारी सरकार बनी है, एक भी दाग नहीं है। इन्होंने घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है जो कि सदन में हमारे नेता, केंद्रीय नेता अनुराग ठाकुर जी ने बारी बारी करके बनाई थी। चाहे चारा घोटाला कह लो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कह लो, घोटालों से इनका, ये खुद घोटालेबाज हैं। इनका नाम तो घोटालेबाज जनता ने रख दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो ये कहा कि भाई बाबा साहब के जो संविधान की रक्षा सिर्फ कर सकती है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब किसी एक के नहीं है, बाबा साहब सबके हैं और सबके थे और हमेशा सबके रहेंगे। जो संविधान के हाथ में, जिनको राहुल गांधी जी को, जिन्हें ये नहीं मालूम संविधान पढ़ा नहीं है, उनके पन्ने नहीं मालूम, वो संविधान की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं। ऐसे नेता को पप्पू ही कहना सही है। जो कि पप्पू कहती है जनता, वो सही कहती है, वो मजाक नहीं बनाती, वो अपनी भावनाएं बताती है। तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना को कोई रोक ही नहीं पाएगा, हम तो ऐलान कर रहे हैं। किसी के ऐलान करने से कुछ नहीं होता। वो तो ऐलान लोकतंत्र है। ऐलान करने का केवल एक मकसद जनता का होता है। जो जनता ऐलान करेगी उसको मोदी जी, योगी जी सर्वप्रथम मानते हैं। किसी के ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आपका क्या नाम है? शोभा। शोभा जी, योगी जी के बयान पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मेरा सिंपल सवाल आपसे। वो चाहते हैं सबको लेकर साथ चलने के लिए। वो यूँ नहीं कहते हिंदू धर्म नहीं करते कि वो करते हैं, वो सबसे सब साथ हो चले। और हम योगी के मैंने राजमान बहुत सूखी, हमें लेडीज को मान सम्मान मिलता है, उनके हमें सेफ सुरक्षा मिलती, सेफ्टी है। जब से वो आए हैं हमें कोई डर वह नहीं। हम रात को 12 बजे निकले चाहे 2 बजे निकले, कोई डर वह नहीं है। और ये लोगों की बड़े भागवत से बात फैलाने की है, उन्हें कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, सबको साथ, लेकिन साथ होने के लिए एक साथ, सब एक साथ हो। सपा तो कह रही है कि समाज को बांटने का काम कर रही है। फूट डालने का सभा काम ही है। सभा का योगी इनको काम ही फूट डालने का। हमारे योगी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। वो लोग क्या है, जब देखते कोई मजबूत नेता खड़ा है तो उनको कैसे भी इनको फूट डालो, उनको अलग करो, ये उनका काम है। 27 से पहले जो है वो उपचुनाव भी है 10 सीटों पर। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें हमारी होंगी। हमारी 10 की 10 समाजवादी कहने से कुछ नहीं होगा। आगे जाओ। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। आएंगे हमारी योगी जी की 10 सीटें, क्योंकि हमें योगी के राज में सेफ्टी सुरक्षा मिली है और उनसे हम लोग मान सम्मान हमारे मोदी योगी के राज में मिला है और कुछ में नहीं है। वो तो कह रहे हैं महिला सुरक्षा है कहाँ उत्तर प्रदेश में। उनके कहने से क्या है, उनके जब पापा कहते हैं अरे गलती हो जाती है, वो ये बात बोलते हैं। तब उनके जब कौन कहते हैं?
ये तो मुलायम जी कहते हैं ना, गलती हो जाती है। लड़के हैं बच्चों से हाँ, गलती हो जाती है। हाँ। जब उनके खुद की गली उंगली दबेगी ना, तब पता चलेगा ना, जनता का वो क्या जाने। हाँ। हम लोग तो हम कहते हैं हमारे आएंगे योगी जी, कोई कुछ भी कर ले, योगी जी आएंगे, कुछ भी नहीं, लेडीज योगी जी सपा कह रही नहीं आएंगे, उनके बोलने से क्या है? हाँ। जो बोलने से क्या होता है? आएंगे मैं योगी जी, कह रहे मत चले जाएंगे। जो बोलता है वो खुद नहीं मत चले जाए। हाँ। योगी जी आएंगे और योगी जी आएंगे। ना महिला सुरक्षा है, ना महिलाओं के लिए कोई काम किया है। उन्हें बहुत करा है, उनके रात देख लिया। हम तो जानते हैं हमारे योगी जी आए को कुछ भी कहे, और योगी जी जिंदाबाद। और महिला सुरक्षा की सेफ्टी हमारे योगी जी के राज में हुई है। जो इज्जत मान सम्मान, सभा में सुरक्षा नहीं दी क्या? सभा में सुरक्षा, सभा में लेडीज सुरक्षा कहाँ रहती थी? बाथरूम करने बापा घरों से पकड़ उठाते हैं, रेप करते हैं सभा में। ये तो इन लोगों का काम है, भ्रम फैलाना। आएंगे योगी जी, आएंगे योगी जी, योगी जी आएंगे। हमें मान सम्मान मिला योगी जी, किस राज्य में किसी राज्य में नहीं है। मोदी योगी की तरह कोई नहीं आएगा। सभा दलित समाज साथ दे रहा है इस बार योगी जी का? हाँ, सब दे रहे हैं। पहले दिया था, पहले भी दिया था। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं वो दिया। फूट डालने का काम करते हैं, कुछ ही करते हैं। हाँ। वो फूट डालने का काम है और कुछ नहीं है उनका। उनका कुछ काम नहीं है। आपका क्या नाम है? गुड्डन जी, गुड्डन गुड्डन जी। दलितों के लिए जो बयान आया है, मतलब बयान तो सब सर्व समाज के लिए आया कि आप लोग एक रहिए, पर लेकिन समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि भाई बांटने का काम कर रहे हैं सबको। बांटना क्या है? एक बात बताइए आप मुझे छोटी सी, जब कुछ बंटता है, अब मान के चलिए मैं ही मिठाई लेकर आती हूँ, खाने वाला आपको ये बोल देगा मुझे उस नेता ने दी या उस परिवार से दी, खा के चला जाएगा, लेकिन वो ये नाम नहीं लेगा कि मुझे उसने दी। खाने को सब बैठे हैं, और जब बात आती है कि ये हमें लेकर आना है नेता या ये हमें चाहिए, उस बात पे बोलते हैं कि नहीं ये हमें बांट रहा है। हाँ। हमें इसको लाना ही नहीं है, हम कैसे ले आएंगे? हाँ। ये बांटने वाली बात थोड़ी है। महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षा के बारे में बताइए। बहुत अच्छी है। मैं तो ये कह रही हूँ, पहले हम लोग डरते थे कि साले हम घर से निकले या ना निकले, सोचना पड़ता था 10 बार कि हम किसी अजनबी के साथ अगर जा रहे हैं तो हम जाएं या ना जाएं। अपने भाइयों के साथ ही निकलने में डर लगता था। आज का टाइम वो है, साला अगर आधी रात को भी मुझे जाना हो ना, मैं किसी से पूछूंगी नहीं, मैं सीधा चल दूंगी कि मुझे किसके भरोसे चल देंगे? मैं योगी और मोदी के भरोसे चलती हूँ। मुझे ये पता है अगर मैं रोड पे चल रही हूँ, मजाल नहीं है कोई मेरे से अगर कुछ कह जाए, कह के दिखाए, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मेरी आज की पुलिस सुरक्षा भी मेरे लिए इतनी अच्छी है कि जगह जगह पे मुझे मिलती है। अगर कोई बहन बेटी जा रही है, चाहे वो हमारे ही नहीं, मैं तो मुस्लिम समाज की भी बोलती हूँ कि बहन बेटी अगर जा रही है, उनके लिए भी इतनी सेफ्टी है हमारे यहाँ पर कि वो भी गर्व से बोल सकते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। उनके कहने से क्या होता है? उनके राज्य में क्या था? क्या था उनके राज्य में? लड़कियां छिड़ती थी रोडों पे। किसके राज्य में? अखिलेश यादव जी के राज्य में। हमने खुद देखा, हमने कितनी कंप्लेंट की है। 2016 में 17 में मैं 11th में थी। लड़कियां ऐसे छिड़ती थी कि क्या बता कितनी बार कंप्लेंट की, भाइयों जरा आ जाओ, लड़कियां छिड़ रही है यहाँ पे। अरे नहीं, जब तुम कुछ करोगी तो तुम्हें तो लड़के छेड़ेंगे ही। तुम तो अपनी देखो, क्यों लिपस्टिक बिंदी लगा के चल रहे हो? साला मेकअप तो आज भी हम करके चलते हैं, कोई छेड़ के तो दिखाए। आप किसके भरोसे चल रही हैं? योगी मोदी जी के भरोसे चल रहे हैं। मेरी इतनी अच्छी है कि मेरे को ये लगता है कि मैं घर से ऐसे ही जा सकती हूँ। अच्छा। मुझे किसी से ना पूछने की या सपोर्ट में भाई को लेकर चलने की, पिता को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेरे को ये जो है ना भाजपा, अखिलेश सरकार अच्छी नहीं थी क्या? अरे अच्छी सब है, हम किसको गलत बोल रहे हैं? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जिसके खिलाफ आप हो, चलो महिला की सुरक्षा के लिए आप लोग चलते हो, तुम्हारे राज्य में महिला ही सुरक्षित नहीं थी। दहेज के भी कितने मामले निकल आए। अभी आप थानों में ही जाकर देख लो, खूब पिट रही हैं, मार रहे हैं, फिर भी क्या? अरे लड़का बढ़िया है हमारा। अच्छा, लड़के में गलती भ्रांति नहीं। और फैलाई गई थी कि दलित समाज ने वोट नहीं दिया इस बार 2000 ये जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ। वो तो दलित समाज खुद ही बता देगा। जब वोट नहीं दिया तो गर्व से कैसे कह लेता है कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं हूँ बीजेपी में, कैसे कह रहा है? तो दलित समाज खुल के बीजेपी का है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल है। आपके मुंह पे नहीं कहते, हमारे मुंह पे नहीं कहते, वैसे तो है। साले छुप छुप के वोट दे के आते हैं। अच्छा, छुप छुप के वोट देते हैं, भाजपा को ही देते हैं। भाजपा को ही देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान अगर सुरक्षित तो हमारे उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से हो जाएगा। संविधान तो संविधान बदल देंगे भाजपा वाले कहते हैं। आप काम नहीं देखोगे। संविधान बदल देंगे। भैया आपसे जरा जान लें, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश सत्यार्थी वाल्मीकि है। अच्छा, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, एक मजबूत धरती से आगरा की 2 सांसद हमारे, 9 विधायक हमारे, मेयर हमारा, राज्यसभा सांसद हमारे, और आगरा को दलित की राजधानी कहा जाता है।
तो यहाँ से जो कटोगे और बटोगे की बात की है, हाँ। योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ। एक परिवार होता है, जब वो बढ़ता है तो वो बिखरता ही है। हाँ। आज मैं कहता हूँ गर्व से मैं हिंदू हूँ। मैं कहता हूँ मैं गर्व से हिंदू हूँ। मैं कोई वाल्मीकि नहीं हूँ, मैं कोई खटीक नहीं हूँ, मैं कोई कोली नहीं हूँ, हाँ। मैं कोई ठाकुर नहीं हूँ, मैं कोई शर्मा नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। हाँ। मैं एक हिंदू हूँ। तो हिंदू जब जब बटेगा, हाँ। जब जब कटेगा। अच्छा, तो मतलब योगी जी का इशारा सिर्फ हिंदुओं के लिए था? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास है। आपको पता है रामपुर में योगी जी ने 1000 से ज्यादा आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, लेकिन वहां से क्या मिला हमको? एक बोर्ड भी नहीं मिला। हाँ। ये अखबार की हेडलाइन है, हाँ। एक बोर्ड नहीं मिला। लेकिन आज फिर भी हम निरंतर उनका विकास कर रहे हैं। हाँ। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ। हमारी इसमें नीति में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ। सबका साथ सबका विकास। सबका ये साथ सबका विकास। बोर्ड अपना मत है, हाँ। वो दें या ना दें हमें। तो ये भ्रांति क्यों फैलाई गई कि भाई दलित समाज तो जो है समाजवादी पार्टी पर वोट पड़ गया पूरा? नहीं, देखिए मैं जिस समुदाय से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से, हाँ। उस पर ये भ्रांतियां तो हो सकती हैं कि साहब ये बीजेपी का सपोर्टर है और वोटर है, हाँ। ये आरएसएस वाले हैं, हाँ। ये तो भ्रांतियां फैल सकती हैं, लेकिन ये भ्रांति नहीं फैल सकती कि ये बीजेपी का वोटर कहीं और जाएगा। अच्छा, ये दलित बीजेपी का वोटर है और रहेगा। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने आपके लिए? क्या नहीं किया? हाँ। क्या नहीं किया? जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, हाँ। जब से 2000 वाल्मीकि परिवार कश्मीर के अंदर नरक झेल रहे थे या नहीं झेल रहे थे? मोदी जी ने आने के बाद धारा 370 हटाने के बाद जो पढ़े लिखे IAS PAS सबकी पढ़ाई कर चुके बच्चे बीएड वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं था। मोदी जी की सरकार आने के बाद धारा 370 हटने के बाद उनको वो अधिकार मिला। हाँ। क्या नहीं किया? हाँ। उनको जीवन यापन मिला। हाँ। जिन पे कोई अधिकार नहीं था उनको। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है दलितों के लिए। क्या किया मोदी जी और योगी ने? ये वही समाजवादी पार्टी है जो हाँ। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ा करती थी, उनकी यूनिवर्सिटी तोड़ दी थी। हाँ। और यही बीजेपी है जिसने दोबारा पुनः उसको बनाने का काम किया है। हाँ। यूनिवर्सिटी को बाबा साहब को दोबारा स्थापित करने का काम किया है। हाँ। जैसा कि अभी मेरे नेता बता रहे थे मनीष साहू जी, हाँ। पंचतत्व का काम जो किया, बाबा साहब की पंचशील योजना का काम किया जो मोदी जी ने किया। तो मतलब मोदी जी और योगी जी का भरोसा दलित समाज को भरोसा है उन पे? बिल्कुल, क्यों नहीं, 100% भरोसा है। हाँ। बिल्कुल 100% है। और संविधान तो हाथ में लेके समाजवादी पार्टी चल रही है। संविधान लेके साथ में चल रही है। वो अभी वर्गीकरण का मामला आया था तो फिर क्यों उछल के कूद के उसका विरोध करने पे आ गए? हाँ। क्यों आ गए विरोध करने पे? हाँ। संविधान में लिखा है, बाबा साहब की लाइन लिखी हुई है। हाँ। वर्गीकरण के मामले में संविधान लिखा हुआ है, बाबा साहब की लाइन पे ही काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया। हाँ। फिर क्यों विरोध में आ गए? क्या बाबा साहब के विरोध में आए वो? हाँ। बताइए आप मुझे बताइए ना, क्या बाबा साहब के विरोध में आए वो? बाबा साहब के विरोध में तो आए क्या? हाँ। आप कह रहे हैं कि वो संविधान लेके चल रहे हैं, मुझे तो विरोध में दिखाई दे रहे हैं वो। हितैषी बता रहे हैं, आप विरोधी बता रहे नहीं, हैं। मैं कह रहा हूँ हम संविधान हितैषी हैं। नहीं, वर्गीकरण का अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला आया। हाँ। तो उसमें बाबा साहब की लिखी हुई हेडलाइन है कि शोषित वंचित को आगे लिया जाए। हाँ। ठीक है, और उसका वो विरोध कर रहे हैं। हाँ। उसका वो विरोध कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि अभी भी दलित समाज, आपका समाज जो है वो भाजपा के साथ है? भाजपा के साथ है और रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आपका नाम बता दीजिए। इधर आ जाइए, आप नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह माहौर है। राजेंद्र कोरी सिंह माहौर जी। कोरी समाज से आता हूँ जी, मतलब आप दलित समाज से आते हैं? जी, बिल्कुल। तो आप उस योगी जी के उस जो बयान को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने जो बयान दिया है वो बढ़िया दिया है। क्यों? हाँ। कि जब हिंदू हाँ। बिखरा है, जब ही कटा है। हाँ। वो एक रहा है तो नेक रहा है। तो मतलब भाजपा सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है? नहीं, सबके लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर योगी जी के इस बयान को आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए था? नहीं, सबके लिए बताया उन्होंने। हिंदू जो कहा हाँ। कि हिंदू अगर बट रहा है तो कट रहा है। सुन लो, वो रहेगा एक तो रहेगा नेक। तो इस पे विचार ये है कि भाई उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है। अगर 4 भाई परिवार में होते हैं और चारों अगर एक मुट्ठी में से 5 हैं तो 5 एक मुट्ठी रहेंगे, तो मुट्ठी का अलग अलग ताकत होती है और खुल जाएगी तो वो अलग होती है। तो उन्होंने मतलब कहने का और कोई विचार नहीं। उस मुट्ठी में मुसलमान नहीं है? कम है, मैंने कहा कि है मुसलमान हैं। मैं कब कह रहा हूँ इस बात को? उन्होंने जो कहा है एक और नेक वाली बात। तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो समाजवादी एक भूल है। और समाजवादी हमेशा बांटने का काम करा उसने। बांटने का और काटने का काम किया है। क्योंकि जब राम मंदिर वाला मुद्दा था तो मुलायम सिंह जी ने वहाँ गोलियाँ चलवाई और कटवाए थे। ध्यान हो तो आपको। अच्छा।
मैं तो यही कहूँगा कि एक रहो और नेक रहो। हाँ। और जो मोदी जी का नारा है जो सबका साथ सबका विश्वास, बस सबका साथ सबका सबका विकास। साथ। आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष जी, सबसे मैं राय ले रहा हूँ उनकी अपनी अपनी कि आपके योगी जी के इस बयान को आप कैसे दे रहे हैं? आपकी कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी इस पे? देखो, व्यक्तिगत टिप्पणी ये है कि समाज उन्होंने कहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे, ठीक है। मैं मनीष कुमार जाटव जूते की फैक्ट्री चलाता हूँ मैं। हाँ। आज से पहले कई सरकारें रही हाँ। और रहेंगी। हाँ। कहीं किसी भी सरकार ने हाँ। कभी भी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। मैं बताऊँ कैसे। हाँ। ODOPA की योजना चलाई है हाँ। MSME One से, district, one product। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ। आप अपना प्रोडक्ट बना करके कहीं भी सेल कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। उसमें आपको 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जितनी आपकी सिविल बोलती है वो आपको लोन मिलेगा बिना कोई गारंटी के। हाँ। तो आदमी को मजबूत करने का काम किया उन्होंने, हाँ। ठीक है। उसके अलावा मुद्रा लोन चलाया उन्होंने। हाँ। तो जो समाज बिखरा हुआ था, उससे पहले बसपा की सरकार रही, सपा की रही और भी कांग्रेस की रही, कितनी की रही मुझे नहीं मालूम है, जितनी मेरी आयु है मैं उतना बता सकता हूँ। तो अब जाटव समाज जो है जूते के काम से कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, यहीं से चालू हुआ है काम। अब क्या हुआ है कि साहब सपा की सरकार रही है, उन्होंने GST बढ़ा करके 5% से 12% पे ले गए, ठीक है। तब उन्होंने फिर 9 महीने बाद उसको वापस किया, कोई दिक्कत नहीं। आज मोदी जी ने और योगी जी ने हर एक आदमी को नंबर 1 का आदमी बनाया है। आज बैंकों के फोन आते हैं कि भाई साहब आप 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, आप इतने का लोन ले लीजिए। तो इससे व्यापार को बढ़ावा भी मिल रहा है। अभी एक BIS मजबूत किया है आपको लग रहा है? मजबूत किया है हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बिल्कुल बढ़िया कहा है और इसका हम समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं बिल्कुल। मतलब आप संविधान को खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं। भाजपा से संविधान को खतरा है कि नहीं, ये बताइए। आप ये बताइए, सपा सरकार में जब भी संविधान था, हाँ। तो जब संविधान की किताब कहाँ लेके रख दी थी उन्होंने। हाँ। आज वो सरकार में नहीं है तो उन्होंने संविधान की किताब पकड़ ली। हाँ। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यार मेरे पे कोई काम नहीं है, मेरे पे कोई काम नहीं है यार, संविधान की किताब पकड़ लो और लगा लो रैली पीछे, 4 लड़के लगाओ, 10 लड़के लगाओ और चलो भ्रम फैलाने के लिए। पर अगर कहीं कोई बात आती है तो हमारे साथ खड़ा कौन है? इससे पहले बसपा की सरकार रही, मैं किसी के लिए कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। हमारा नेता वो है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, वो है हमारा नेता। ठीक है। वो है हमारे योगी जी और मोदी जी। ये। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे दलितों की राजधानी आगरा में मैं मौजूद, और योगी जी के उस बयान पर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे पर चर्चा चल रही थी। यहाँ पर तमाम जो है वो दलित समाज के लोग मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर आपने उनकी राय सुनी, उनका वक्तव्य सुना। आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।